नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, फ्रॉड लोन ऐप लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा मैंने वहाँ पर लिखा है तो क्या आप नहीं कर पाएंगी, फर्जी लोन ऐप्स परेशान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या बात बोली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर मैंने ये लिखा भी है कि फर्जी लोन ऐप्स होने वाली हैं बंद, चल रही है कार्रवाई। ठीक है जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बात बताई गई है। अब हैरेसमेंट खत्म होगा क्या? ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने थंबनेल पर लिखा है और इसी संबंध में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या फर्जी लोन एप्लीकेशन बंद होने वाली हैं? क्या निर्मला सीतारमण जी कोई ठोस एक्शन ले रही हैं लोन एप्लीकेशन के खिलाफ? क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं और कोई भी एक्शन ले सकती हैं किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग परेशान हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से। तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। मैं आपको खुद से कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और मतलब मैं खुद आपको कॉल करूंगा। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा, अगर आपका सवाल इस लेवल का होगा कि मैं उसको कॉल पर ही बता पाऊँ तो मैं आपसे कॉल पर भी बात करूंगा। लेकिन जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप उस पर कभी भी नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा। आपको केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा वो सारी मैं आप बातें आपको जो कि फर्जी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से जुड़ी हुई हैं, या मुझसे अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो तरीका वगैरह मैं सब आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और हाँ, हम किसी भी सर्विस का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, बात अलग है कि आपने मेरे सेकंड चैनल सेटलमेंट टीवी को, मतलब जो मेरा पहला चैनल है, उसको आपने अगर वहाँ पर ज्वाइन बटन का पर क्लिक करके मेंबरशिप ली है तो वो एक अलग सिनेरियो है। वहाँ पर भी मैं जो लोग भी मेंबरशिप लेते हैं उनकी मैं मदद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग मेंबरशिप नहीं लेते हैं मैं उनकी मदद नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने की कोशिश करता हूँ हर किसी व्यक्ति की। ज़्यादातर जो मतलब मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, उनकी मैं समस्या का हैंड टू हैंड समाधान कर देता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं सबके रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैसेज के आजकल मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपकी कोई भी समस्या है फर्जी लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट की तरीका मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया। ठीक है, तो दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है और आर्टिकल में सबसे पहले लिखा हुआ है टेकिंग अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट डब्ल्यूएस डिजिटल लोन ऐप सेज एफएम सीतारमण। और इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, आप आराम से जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। पूरा न्यूज़ का जो क्रेडिट है मैं बिजनेस स्टैंडर्ड को ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूएस एप्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ बोरोस आर हैरेस्ड एंड मनी इज बीइंग एक्सटॉर्टेड फ्रॉम बाय दीज एप्स, सी सेड। तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि अधिकांश संदिग्ध ऐप्स एक देश विशेष से उत्पन्न हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे कर्जदारों को परेशान किया जा रहा है और इन ऐप से पैसे की उगाही की जा रही है। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो कुछ पैराग्राफ में आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट डब्ल्यूएस डिजिटल लोन एप्स इंक्लूडिंग दोज ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री एंड ऑल्सो इंडियंस हु हेल्प इन सेटिंग देम अप, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन्फॉर्म्ड राज्यसभा ऑन ट्यूसडे। तो सरकार संदिग्ध डिजिटल ऋण ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिसमें देश के बाहर से आने वाले और उन्हें स्थापित करने में मदद करने वाले भारतीय लोग शामिल हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन्होंने जानबूझकर इन कंपनियों को स्थापित करने में मदद की, और यह भी मोटे तौर पर सेल कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है। तो भैया, कार्रवाई की जा रही है पिछले 2 सालों से। आप लोगों को शायद पता होगा, मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग अभी फ़िलहाल मतलब फ़र्जी लोन एप्लीकेशन का कोर्स छोड़ो, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूँगा, उनसे भी बहुत पहले, ठीक है, उनसे भी बहुत पहले से हम वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। मेरे पुराने चैनल सेटलमेंट टीवी पर, अभी क्रेडिट सेटलमेंट पर। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत सारे पैसे ठगे हैं और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करा दिया है, ये एक अलग बात है और इस पर मैं फिर किसी दिन दोबारा बात करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों
ऐसा अब कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं, कि क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, ये बहुत सालों से फर्जी लोन एप्लीकेशन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट आते हैं निकल कर। और एक बार अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, जो शायद वित्त मंत्री हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी बताया था कि बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं आरबीआई के पास। तो भैया पता नहीं क्या ही चल रहा है, भारत सरकार कर क्या रही है, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों को मैं बचने का एक सिंपल आसान तरीका बता देता हूँ। अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले लिया है, ठीक है, मैं लेने का आपको तरीका नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लो और वहाँ पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करो। तो अगर आपने ले लिया है ऑलरेडी, आप फंस गए इस ट्रैप में, और बहुत सारे अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है आपने लोन चुकाने के लिए, तो आपके सामने एक समस्या आ जाएगी। आप लोन चुका नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्याज लगेगा आपके ऊपर पर डे का, और आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। और एक अगर मैं दूसरा पहलू बताऊं तो आप निकल भी सकते हैं बाहर, और कैसे निकल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने लोन ले लिया, सपोज कीजिए आपने 5,000 का लोन लिया, आपके अकाउंट में 3,000 रुपये आए और 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्ज वगैरह तमाम चार्जेस के नाम पर काट लिए गए। उसके बाद आपको 7 दिन का समय मिला लोन चुकाने के लिए, और ज़्यादातर 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन फर्जी होती हैं, फ्रॉड होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। और अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया तो उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर मांगिएगा, ठीक है। अगर वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं डैट मीन्स वो फर्जी हैं। अगर वो प्रोवाइड कराते हैं तो उनकी एनबीएफसी बैंक चेक कीजिएगा, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिएगा, अपने सिविल में चेक कीजिएगा। हालांकि सिविल में लोन अपडेट होने में 1 से 1.25 महीना लगता है। तो जो लोग 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराते हैं वो टोटली एकदम फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ज़्यादातर फर्जी होते हैं। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब 6वां दिन होता है, आपको लोन का रीपेमेंट करना होता है, तो आपके पास बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, मतलब इतने प्यारे कि आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं मैं कोई 2 और एप्लीकेशन से लोन ले लूँ उसके बाद लोन चुका दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हैं, निकलने का भी तरीका बता देता हूँ। निकलने के तरीके में सिंपल आपको एक थ्योरी फॉलो करनी है, वो है नो रीपेमेंट, ठीक है। और कभी भी ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, मतलब एक लोन एप्लीकेशन का चुकाने के लिए 2 से और लोन नहीं लेना है। सबसे पहले स्थिति को समझिए, आप कहाँ खड़े हैं और आपकी स्थिति क्या है, आप आगे लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने चुका भी दिया तो दोबारा आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जाएगी, या खुद से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके बाद आपसे फिर डिमांड की जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ में क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, और ये समझने के लिए आपको दिमाग को थोड़ा सा संतुलित रखना होगा। मतलब सीधी बात है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। हो सकता है आपके फ़ोटो को मॉर्फ करके आपके रिलेटिव्स को भेज दिए जाएँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा हो, आपसे रीपेमेंट की डिमांड की जा रही हो, और अगर लोन एप्लीकेशन फर्जी है, आपको ये बात पता चल जाए, तो बिल्कुल भी रीपेमेंट मत कीजिएगा। बिल्कुल भी एक भी रुपया आपको सिंगल पैनी रीपेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर उनकी शिकायत रजिस्टर करानी है। उस शिकायत की कॉपी, और शिकायत में ये भी लिखा दीजिएगा कि मुझे डर है कि ये मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाए तो आप वो कंप्लेंट की कॉपी उन्हें जो भी आपके खिलाफ मान लीजिए कोई कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। और मैं आपको कल एक न्यूज़ दिखाऊंगा ना, आप सच में डर जाएंगे कि क्रिप्टो के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता है। आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उससे क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ठीक है। उसके थ्रू पैसा बाहर भेजा जाता है, पूरा मेरे पास प्रूफ है पक्का, क्योंकि मैं आपको कल की वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब आप एफआईआर वो करा देंगे उनके खिलाफ, मतलब कंप्लेंट करा देंगे, तो फिर उसके बाद उस कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दीजिए। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये बात आपको खुल के अपने घर वालों से कर लेनी है कि मैंने एक ये गलती कर दी है, या फिर धोखे से मुझसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई थी, या एक एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो गई थी। लोन एप्लीकेशन बोलना भी मत, ठीक है। अगर नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलिए, बस ये बता दीजिए कि एप्लीकेशन मुझसे धोखे से इंस्टॉल हो गई थी,
और जिन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया है, मेरे डेटा का एक्सेस ले लिया है, अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो ये बात भी बोल सकती हैं और खुद से जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत रजिस्टर करा दीजिए अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उस कंप्लेंट की कॉपी सभी के पास सेंड कर दीजिए जितने आपके कांटेक्ट में लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग सभी आपके जितने रिश्तेदार हैं या जो भी आपकी, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब इससे होगा क्या, देखिए इससे दो बातें होंगी, एक तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी होगी, दूसरी बात आपको एक और बेनिफिट होगा कि अगर ये कोई भी मॉफ करके फ़ोटो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करते हैं तो आपके सभी कॉन्टैक्ट को पहले ही इन्फॉर्म होगा कि ये फ्रॉड हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है, सभी लोगों को पता है। अगर आपका कोई अभद्र फ़ोटो बना के भी सेंड करेंगे तो भी वो उसको ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, वरना किसी दिन घर मकान दुकान सब बिक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है नो रिपेमेंट वाली पॉलिसी। अगर फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, अगर एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो उसके लिए आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल ओपन है, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली उस एनबीएफसी के नाम में शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन फर्जी की शिकायत आप किसके नाम में करेंगे, तो आरबीआई का सचेत पोर्टल बना है, सचेत के माध्यम से आरबीआई तक सूचना पहुँच जाती है फर्जी लोन एप्लीकेशंस की। पुलिस कंप्लेंट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको हैरेसमेंट कर रहे होते हैं, अगर पुलिस ने एक्शन ले लिया तो वो फिर उसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक भी कर लेते हैं और बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में कॉल सेंटर्स पर छापा पड़ भी रहा है। ठीक है, पकड़े भी जा रहे हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, आपके पास हो सकता है कॉल्स वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन से आना बंद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का, और ज़्यादा डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं इसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझसे कांटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको जो अपना नंबर दिया है यहाँ पर मुझे केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, नॉर्मल कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, केवल आपको मुझे मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज कीजिए और मुझे अपनी समस्या बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। और लेकिन वहाँ पर मुझे फॉलो करके डीएम कीजिएगा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी समस्या। ठीक है, हो सकता है अगर आपकी समस्या गंभीर है तो मैं आपको पर्सनली कॉल कर भी लूँ। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ा दो यार, लोगों के तो मिलियंस में है, मेरे हज़ारों में ही कर दो। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई तो इस चैनल को चेक करते रहिए समय समय पर, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वीडियो उसको देखते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।